मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान दो बड़े धड़ों पर मुश्तमिल है। एक धड़ा साबिक वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान का है, जबकि दूसरा धड़ा मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान के अकबर ताबान का ग्रुप है। अकबर ताबान के ग्रुप में इस वक्त असम्बली के जो मेंबर हैं इंजीनियर अनवर और उसके अलावा साबिक डिप्टी स्पीकर जाफरुल्लाह और साबिका अपोजिशन लीडर शफ़ी भी उस ग्रुप का हिस्सा है। नाज़रीन, इन दोनों ग्रुपों के जो इख्तलाफात थे वो पहले गिलगित बल्तिस्तान की सत्ता तक ही थे, लेकिन उसके बाद जो हैं ये इख्तलाफात में इजाफा हुआ और उसके बाद पार्टी की सीनियर क़यादत, मरकज़ी जो क़यादत थे, उनको भी पता चला इनके इख्तलाफात के हवाले से। और ये इख्तलाफात बढ़ने के बाद लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की आमद के सिलसिले में जो जलसे का जो एहतमाम किया गया था, उस जलसे के पंडाल से लेकर ये इख्तलाफात आखिर में स्टेज तक भी ये इख्तलाफात वहाँ भी पहुँच चुके थे। आज के इस प्रोग्राम में उसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। नाजरीन, जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वतन वापस आने के सिलसिले में मरीम नवाज़ मुख्तलिफ जगहों में जाकर पार्टी के रहनुमा और कारकुनों से जो मुलाकातें कर रही थी, जिसमें पंजाब, KP, बलूचिस्तान, AJK और उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के रहनुमाओं से जो मुलाकातें कर रही थी, उसी सिलसिले में जब इस्लामाबाद में जब तमाम पार्टी के रहनुमाओं को, कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए जब मरीम नवाज़ ने इस्लामाबाद में AJK इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी के रहनुमाओं के साथ जो मुलाकात की थी, उस मुलाकात के दौरान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान और जो अकबर ताबान का जो ग्रुप है, उनके दरमियान इख्तलाफात खुल के सामने आए थे। वो हुआ कुछ यूँ था कि जब हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने मरीम नवाज़ को कहा कि इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कम से कम 200 गाड़ियों का जो काफ़िला है वो लेकर मैं लाहौर पहुँच जाऊँगा। जो ही उन्होंने ये कहा तो उसके बाद साबिक के डिप्टी स्पीकर जाफरुल्लाह ने खड़े होकर कहा मरीम नवाज़ को कि मोहतरमा, आप जो हैं मैडम, आप इनकी जो 200 गाड़ियां हैं आपने उसकी भी गिनती करनी है और हम गिलगित से 300 से ज़्यादा गाड़ियों के काफ़िले के साथ मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए लाहौर पहुंच जाएंगे और आपने इनके 200 गाड़ियों की भी गिनती लाजमी करनी है। और उसके बाद कुछ इख्तलाफात वहाँ खुल के सामने आए, लेकिन मरीम नवाज़ ने कहा कि फ़िलहाल मियाँ साहब के इस्तकबाल पर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। इन इख्तलाफात के हवाले से इंजीनियर अनवर और जो अकबर ताबान का जो ग्रुप है, उनकी जानिब से बताया जा रहा था कि मरीम नवाज़ ने उनको यकीन दहानी करवाई है कि मियाँ साहब के वतन वापसी के बाद जो है आप लोगों के इख्तलाफात पर हम बात ज़रूर करेंगे। उसके बाद ये दोनों ग्रुपों का एक मुकाबला हुआ और खींचतानी का सिलसिला मज़ीद बढ़ गया कि वो ये कोशिश कर रहे थे दोनों ग्रुप की, हम गिलगित बल्तिस्तान से ज़्यादा कारकुन लेकर लाहौर पहुंच जाएंगे, जिससे हमारा नंबर बन जाएगा और हम अपना पावर शो दिखाएंगे। उस सिलसिले में हाफिज़ हफीज़ुर रहमान जो साबिका वज़ीर-ए-आला भी हैं, उन्होंने मुख्तलिफ ज़िलों का दौरा भी किया और उस दौरान लोगों को मोबिलाइज़ करने की पूरी कोशिश की और आखिर में हाफिज़ हफीज़ुर रहमान जो हैं वो लाहौर तक रैली की शक्ल में अपने कारकुनों को लेकर जाने तो कामयाब हुए, लेकिन उनकी गाड़ियों की जो तादाद थी वो 200 से 250 के बीच में थी। लेकिन वहीं दूसरी जानिब जो इंजीनियर अनवर और अकबर ताबान का जो ग्रुप था, उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ गिलगित से रैली की शक्ल में वो बाबूसर टाप से होते हुए वो इस्लामाबाद पहुंच गए और मुख्तलिफ जगहों में स्टे किया और फिर उन्होंने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से वो आ रहे थे। लेकिन हाफिज़ हफीज़ुर रहमान के जो रैली थी उसमें वो उस तरीके से मुनज़्ज़म होकर नहीं कर रहे थे, काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई थी, लेकिन ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आ रहे थे। दोनों ग्रुप लाहौर पहुंच गए और जब हमने देखा कि हाफिज़ हफीज़ुर रहमान जब स्टेज पर पहुंच गए, पहले दिन भी जलसा शुरू होने से एक दिन पहले जब पहुंच गए, तो उस दौरान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान जो हैं वो मीनार पाकिस्तान जब जलसगाह में पहुंच गए, तो जब वो स्टेज पर गए तो उसी दौरान वहाँ जो जलसे के इंतज़ामात को देखने के लिए मरीम नवाज़ वहाँ आई थी, तो हफीज़ुर रहमान भी स्टेज पर मौजूद थे और उनको ख़िताब करने का मौका भी मिला उस वक्त और उन्होंने बात भी की और फिर उन्होंने जो चंद कारकुन मौजूद थे जो तैयारियां कर रहे थे उनसे और गिलगित बल्तिस्तान के जो कारकुन वहाँ आए थे उनसे उन्होंने ख़िताब भी कर लिया। उनके ख़िताब के बाद जो हैं जो इंजीनियर अनवर और अकबर ताबान का जो ग्रुप था वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गया। उनको ये पसंद नहीं था कि हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने क्यों स्टेज से ख़िताब किया है और उनके बंदे यानी अकबर ताबान को मौका क्यों नहीं दिया गया है। उसके बाद उन्होंने भी अपने राबिते तेज़ किए और अगले दिन हमने देखा कि जब जलसगाह में लोग इंटर हो रहे थे तो तकरीबन 12 बजे के बाद जो है 2 बजे तक दोनों ग्रुप्स के जो कारकुन थे वो बाकायदा सफ़ेद टोपी और उसमें शाटी के साथ वो पंडाल में दाखिल होना शुरू हो गए, जबकि हाफिज़ हफीज़ुर रहमान जो हैं वो स्टेज की तरफ दूसरे
जो गेट थे वहाँ से स्टेज की तरफ जा रहे थे। उस दौरान अनवर ग्रुप ने भी ये बाकायदा तकदो की और कहा कि हाफिज़ हफीज़ुर रहमान को अगर आप लोग स्टेज पे जगह देते हैं तो फिर अकबर ताबान जो जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के, उनको भी हर सूरत आप लोगों को स्पेस देना होगा। उसके बाद क्योंकि मरियम नवाज़ भी इनके इख्तलाफात से बखूबी आगाह थी, तो फिर हफीज़ुर रहमान जब स्टेज पर पहुंच गए तो अकबर ताबान साहब को भी स्टेज पर बुलाया गया। और जब अकबर ताबान भी स्टेज पर थे और हाफिज़ हफीज़ुर रहमान भी स्टेज पर थे, तो अनवर का जो ग्रुप था यानी अकबर ताबान जो ग्रुप थे, उनके कारकुनान अकबर ताबान तो स्टेज पर थे, लेकिन इंजीनियर अनवर और साबिक अपोजिशन लीडर शफ़ी, डिप्टी स्पीकर साबिका जाफ़रुल्लाह, ये सब जो हैं बिल्कुल ही स्टेज के सामने नीचे पिंडाल में अपने तमाम कारकुनों के साथ सफ़ेद टोपियां पहनकर शांति लगा के वो सामने बैठे हुए थे। तो मरियम नवाज़ की नज़र बार बार उन पे ही पड़ रही थी। उस दौरान मरियम नवाज़ ने जब जो आने वाले मुख्तलिफ जो रहनुमाओं को वेलकम कर रही थी, तो उन्होंने हाफिज़ हफीज़ुर रहमान को गिलगित बल्तिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पर उन्होंने मुखातिब किया। तो जब उन्होंने मुखातिब की, तो उस दौरान नीचे पिंडाल में बैठे हुए अनवर ग्रुप के जो कारकुनान और जो रहनुमा थे, वो सब ने सर झुकाए उन्होंने। तो मरियम नवाज़ समझ गई कि अच्छा, इसका हमने सदर का नाम लिया है, सदर के तौर पर मैंने हाफिज़ हफीज़ुर रहमान की इंट्रोडक्शन की है, इसलिए ये नाराज़ हो रहे हैं। उन्होंने फ़ौरी तौर पर कहा कि जी मैं समझ गई। और उसके बाद उन्होंने अकबर ताबान का भी नाम लिया, जो बल्तिस्तान से आए हैं अकबर ताबान साहब, ये वो, उन्होंने उसका भी जब नाम लिया तो नीचे से जो इनका क्राउड था उन्होंने नारे लगाना उन्होंने शुरू किए और फिर शोर शराबा किया। और फिर जब हाफिज़ रहमान का नाम ले रहे थे तो उनके कारकुनों की जानिब से शोर शराबा किया जा रहा था। यूँ इनके इख्तलाफात वहाँ भी वाज़े हो गए। उसके बाद मरियम नवाज़ ने इंजीनियर अनवर को मुखातिब करके कहा कि मैं सामने देख रही हूँ पिंडाल में इंजीनियर अनवर साहब भी वहाँ मौजूद हैं, और जो भरपूर तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वक्त दानदली करने के बावजूद भी अपनी सीट वो जीतने में कामयाब हो चुके हैं, इसका भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि अनवर साहब, आपके गिलगित का जो जलसा था वो भी मुझे याद है। जब उनकी ये गुफ्तगू स्टेज से भी हुई तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे और उसके बाद जो है नारे लगा रहे थे, बिल्कुल पिंडाल के सामने थे। लेकिन हाफिज़ हफीज़ुर रहमान के जो कारकुन थे वो बिखरे हुए थे, चंद यहाँ थे, कुछ वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन वो भी अपना क्राउड शो करने में कामयाब हो रहे थे। लेकिन ये सब एक जगह में मौजूद थे, तो बार बार कैमरा इनको ही फोकस कर रहा था। तो यूँ स्टेज में भी मरियम नवाज़ ने बाकायदा जब हफीज़ुर रहमान का नाम लेकर सदर का, जब उन्होंने कहा कि सदर गिलगित बल्तिस्तान मुस्लिम लीग नून हाफिज़ हफीज़ुर रहमान, तो उनको पता चला कि ये नाराज़ हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं समझ गई। तो यूँ स्टेज तक ये इख्तलाफात जो है खुल के सामने आए। उसके बाद हमने हाफिज़ हफीज़ुर रहमान से भी बात की और उनसे पूछा इन मामलात के हवाले से, लेकिन उन्होंने खुल के कोई भी इख्तलाफ या फिर उन्होंने क्रिटिसाइज़ करके कोई बात नहीं की। तो हाफिज़ुर रहमान ने कहा कि मुझे खुशी है कि वो सब आए हैं, तो अच्छी बात है, हम सब जो हैं मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए आए हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने शाम के वक्त जब जलसा ख़त्म हुआ तो हमने इंजीनियर अनवर और फिर शफ़ी साहब और फिर उसके अलावा जाफ़रुल्लाह साहब ने बात की। तो वो बड़े पुरजोश थे और उनका दो टोक मौक़िफ़ यही था कि अगर हाफिज़ हफीज़ुर रहमान को सदर रखा जाता है पार्टी की जानिब से, तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा, इनको हर सूरत तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब तक यही सदर हैं कई अरसे से मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के। लिहाजा अब जो हैं हाफिज़ हफीज़ुर रहमान को सदारत से फ़ारिग करना चाहिए और जमहूरी तरीके से जिसको भी सदर बनाना चाहते हैं हम दिल से तस्लीम करेंगे। ये इख्तलाफात उन्होंने लाहौर में भी हमसे बात करते हुए उन्होंने ज़िक्र किया। और जब मैंने ख़ुद उनसे सवाल किया कि आपके इख्तलाफात जो हैं बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, तो वापसी का तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो बेहतर है कि आप मिल के काम करें, कोशिश करें, इन इख्तलाफात को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि कल मियाँ साहब अगर कहें कि आप इख्तलाफात ख़त्म करें तो उस वक्त आप लोगों को बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने कहा नहीं, किसी सूरत हम इख्तलाफात यहीं हमारे इख्तलाफात रहेंगे और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद हम शिद्दत इख्तियार करेंगे और किसी सूरत हाफिज़ हफीज़ुर रहमान को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये थी वो तमाम तफसीलात जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।